तो भाई और बहनों, आज हम देखने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस एंड टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ठीक है ना, आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन से। वन वन फंक्शन का एक बेसिक आइडिया तो होगा आपको कि वन वन फंक्शन किसे कहते हैं। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हम टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस फाइंड आउट करना चाहते हैं सेट ए से सेट बी में। सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, सेट बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है। ठीक है ना। अब वन वन फंक्शन का मीनिंग क्या है? अगर हम a से b में वन वन फंक्शन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो सेट b है इसका कोई भी एलिमेंट, सेट b का कोई भी एलिमेंट इसकी मोर देन वन प्री इमेज ना हो, इसकी मोर देन वन प्री इमेज ना हो। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब हम यहाँ पर मैपिंग करवाएंगे, करस्पॉन्डेंस करवाएंगे, कम्युनिकेशन करवाएंगे बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ दीज टू सेट, तो हमें ये इंश्योर करना है कि इसके किसी भी एलिमेंट, सेट बी के किसी भी एलिमेंट की मैपिंग या कम्युनिकेशन या करस्पॉन्डेंस सेट ए के मोर देन वन एलिमेंट से ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा एक एलिमेंट से इसका कोई भी एलिमेंट बात कर सकता है, उससे ज़्यादा से बात नहीं कर सकता। इसको हम वन वन फंक्शन कहेंगे। तो ऐसे कितने वन वन फंक्शन होंगे सेट ए टू सेट बी में, ये हमें निकालना है। ठीक है। अगर हमने ये माना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए m है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी n है, तो n को ग्रेटर देन और इक्वल टू m होना जरूरी है। ऐसा क्यों होगा मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन निकालने के लिए हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये एलिमेंट्स नहीं है, ये चेयर्स है। यहाँ पर दीज आर n चेयर्स, दीज आर n चेयर्स। ठीक है। और यहां पर ये एलिमेंट्स नहीं है, दीज आर m पर्सन्स, m पर्सन्स। अब हमें करना क्या है? इन m पर्सन्स को इन n चेयर्स पे बिठाना है ना। तो जब हम ऐसा करेंगे तो एक्चुअली हम नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस फाइंड आउट कर रहे होंगे अगर हम ये पता करेंगे कि इन m पर्सन्स को इन n चेयर्स पे कितने तरीके से बिठाया जा सकता है। उसके पीछे लॉजिक बड़ा सिंपल है कि यहाँ पर जितनी भी चेयर्स हैं उनमें से किसी भी चेयर पे मोर देन वन पर्सन को हम नहीं बिठा सकते, तो इसलिए अपने आप वो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन ही काउंट होगा जब हम ऐसा करेंगे। ठीक है। तो नंबर ऑफ चेयर्स को नंबर ऑफ पर्सन से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये सारे के सारे बैठ पाएंगे। और इनको बैठना जरूरी नहीं तो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा, है ना। इनमें से कोई खाली रह गया तो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा, वन वन तो दूर की बात है। तो पता करते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सिंपल सा तरीका है, यहां पर हम n में से m चेयर्स को चुन लेते हैं, है ना, जिसपे ये लोग बैठने वाले हैं। तो हमने क्या किया, n में से m चेयर्स को चुन लिया NCM तरीके से। अब एक बार m चेयर्स को चुन लिया कि इन चेयर्स पे इन m लोगों को बैठना है, तो अभी बिठाना बाकी है ना। तो उन m लोगों को उन m चेयर्स पे बिठाने के तरीके m फैक्टोरियल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हमें दे देगा नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है, इसको NPM भी कहते हैं। P स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन। तो आप चाहो तो इसको याद कर लो, इसको याद कर लो। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस m फैक्टोरियल। तो ये हमें दे देगा टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। चलिए अब समझते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में n एलिमेंट्स हैं। अब ऑन टू फंक्शन होता क्या है? तो ऑन टू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, अगर हम a से b में ऑन टू फंक्शन बना रहे हैं तो हमें इस तरीके से करस्पॉन्डेंस करवाना है सेट a के एलिमेंट्स का सेट b के एलिमेंट से, सच दैट सेट b का कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, सेट b का हर एलिमेंट ऑक्यूपाइड रहे, उसका करस्पॉन्डेंस किसी न किसी एलिमेंट से सेट ए के होना चाहिए। तब हम कहेंगे, इस तरह के करस्पॉन्डेंस को हम कहेंगे ऑन टू फंक्शंस। तो कितने ऑन टू फंक्शंस बन सकते हैं सेट ए से सेट बी में, इसको हम देख रहे हैं। अच्छा, अगर हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर करस्पॉन्डेंस ऐसा हो कि एक ऑन टू फंक्शन बने, तो m को n से बड़ा या उसके इक्वल होना पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। हम ये चाह रहे हैं इसका हर एलिमेंट अगर ऑक्यूपाइड रहे तो यहाँ पर इससे कम्युनिकेशन करने के लिए कम से कम n एलिमेंट्स तो होने चाहिए। यहाँ पर कम से कम n एलिमेंट्स, उससे ज़्यादा हुए तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दो एलिमेंट किसी एक से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, कि कोई तीन एलिमेंट भी किसी एक से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर m को जो है n के इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए, तभी ऑन टू फंक्शंस बन पाएंगे फ्रॉम सेट a टू सेट b। तो अब इसको समझते हैं हम कितने ऑन टू फंक्शंस बना सकते हैं फ्रॉम सेट a टू सेट b। देखिए, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस समझने के लिए हम ऐसा एज्यूम करते हैं
कि ये जो सेट बी में एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स नहीं है, ये बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पर n बॉक्सेस हैं, दीज आर डिस्टिंक्ट बॉक्सेस, दीज आर n डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। और ये एलिमेंट्स नहीं हैं, ये डिस्टिंक्ट बॉल्स हैं, दीज आर m डिस्टिंक्ट बॉल्स। पहली बॉल पे लेट से 1 लिखा हुआ है, दूसरी बॉल पे 2 लिखा हुआ है और mth बॉल पे m लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पर बॉक्सेस पे फर्स्ट बॉक्स पे 1 लिखा हुआ है, सेकंड बॉक्स पे 2 और nth बॉक्स पे n लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि इन बॉल्स को इन बॉक्सेस में डालना है सच दैट ये जो बॉक्सेस हैं इनमें से कोई भी बॉक्स खाली ना रहे, है ना, तभी तो ऑन टू फंक्शन बन पाएगा। इसका कोई भी एलिमेंट जो है वो खाली ना रहे, इसका हर एलिमेंट कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करे, तभी तो ऑन टू फंक्शन बन पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें से n बॉक्सेस में से एक भी बॉक्स खाली ना रहे। ऐसा हम कितने तरीके से इन m बॉल्स को इन n बॉक्सेस में डाल सकते हैं। द बॉक्सेस आर डिस्टिंक्ट, द बॉल्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम बाइजेक्शन यूज करते हैं। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज में से वो वेज हटा देते हैं जो हमारे काम के नहीं है। दिस इज व्हाट बाइजेक्शन इज। तो ये हम यूज करते हैं। तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ वेज देखते हैं। तो मैं इस पहली बॉल से पूछूंगा कि इनमें से किस बॉक्स में इसको जाना है, ठीक है। तो पहली बॉल के पास n चॉइसेस हैं, तो इसके पास n चॉइसेस हो गई, इनमें से किसी भी बॉक्स में चली जाएगी पहली बॉल। वैसे ही दूसरी बॉल से भी पूछूंगा कि भाई किस बॉक्स में जाना है, तो इसके पास अगेन n चॉइसेस हैं। हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें से वो फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो ऑन टू नहीं है, जो इन टू है ना। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के लिए हम ये कर रहे हैं। वैसे A3 से भी पूछेंगे, उसके पास भी n चॉइसेस हैं, इनमें से किसी भी बॉक्स में चले जाए। AM से पूछेंगे, इस बॉल से पूछेंगे, तो वो उसके पास भी अगेन n चॉइसेस हैं, किसी भी बॉक्स में चले जाए। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस दीज बॉल्स हैव इज n की पावर m। तो इतने तरीके से इन बॉल्स को इन बॉक्सेस में रखा जा सकता है। यहाँ पर हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई है कि इस बॉक्स में इतनी बॉल्स जानी चाहिए या बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए या ऐसा कुछ। दीज आर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट A टू सेट B। इसमें से नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस को हम हटा देते हैं, तो माइनस, ठीक है। अब फंक्शन इनटू कब बनेगा? इनटू तब बनेगा जब वो ऑन टू नहीं होगा, है ना। अगर वो फंक्शन है तो या तो ऑन टू होगा या इनटू होगा। तो इनटू तब बनेगा जब वो ऑन टू नहीं है। इसका मतलब इसका अगर कोई एक एलिमेंट या दो एलिमेंट, मोर देन वन एलिमेंट खाली रह रहा है इसका, इस सेट बी का, तो वो ऑन टू नहीं बनेगा, वो इनटू हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि इन n बॉक्सेस में से कोई एक बॉक्स या दो बॉक्स या मोर देन वन बॉक्स जो है वो खाली रह रहा है, तो वो ऑन टू कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से हम टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पहले हम एज्यूम करते हैं कि इनमें से कोई एक बॉक्स जो है खाली रह रहा है ना। हो सकता है एक बॉक्स खाली रह रहा हो सकता है दो रह रहे हो सकता है n-1 रह रहे हो। तो इनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि इनमें से कोई एक बॉक्स खाली रह रहा है। तो कौन सा बॉक्स खाली रह रहा है उसको चूज करना पड़ेगा। वो फर्स्ट बॉक्स हो सकता है, सेकंड बॉक्स हो सकता है, nth बॉक्स हो सकता है। इसका मतलब इन n में से कोई भी एक बॉक्स हमने चुन लिया जो खाली रहने वाला है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल एज्यूम दैट B2 जो है वो खाली रह रहा, हमने B2 बॉक्स को चुन लिया जो कि जिसमें कोई बॉल नहीं जाने वाली है। तो हमने B2 को चुन लिया। अब हम फिर से इन पे आते हैं और इनसे पूछेंगे कि भाई आपके पास कितनी चॉइसेस हैं। तो अगर हम A1 की बात करेंगे, B2 में कोई बॉल नहीं जाना है ना। A1 की बात करेंगे, फर्स्ट बॉल की बात करेंगे, इससे पूछेंगे कि भाई आप किस बॉक्स में जाना चाहते हो। तो अब A1 के पास n-1 चॉइसेस रह गई, क्योंकि B2 में तो जा नहीं सकती ये बॉल, फर्स्ट वाली बॉल, तो n-1 चॉइसेस रह गई। वैसे ही सेकंड बॉल से पूछेंगे तो वो भी B2 में नहीं जा सकती, इसके पास भी n-1 चॉइसेस। थर्ड बॉल के पास भी n-1 चॉइसेस। mth बॉल के पास भी n-1 चॉइसेस हैं। इसका मतलब इन बॉल्स को इन बॉक्सेस में डालने के तरीके सच दैट B2 श्योरली खाली रहे, वो हो जाएगा n-1 होल की पावर m, ठीक है। अच्छा, जब हमने वो केसेस निकाले जिसमें एक बॉक्स जो है वो एम्प्टी रह रहा है, उसमें कोई बॉल नहीं जा रही हैं, तो ऐसे इतने तरीके हो जाएंगे। इसमें वो वाले तरीके भी इंक्लूड हो गए हैं जिसमें हो सकता है कोई दो बॉक्सेस खाली रह गए हों, हो सकता है कोई तीन बॉक्सेस खाली रह गए हों, वो सारे तरीके इसमें इंक्लूड हो गए हैं। तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे वो तरीके जिसमें दो बॉक्सेस खाली रह रहे हैं ना। तो अब
इनमें से कोई दो बॉक्सेस खाली रह रहे हैं तो उसको हम पहले चुन लें। तो NC2 तरीके से हमने इसको दो बॉक्सेस को चुन लिया जो कि खाली रह रहे हैं, जिसमें कोई बॉल्स नहीं जा रही हैं, ठीक है। अब अगर हम पहली बॉल से पूछेंगे कि भाई लेट्स से जो दो बॉक्सेस खाली रह रहे हैं वो B2 है और लेट्स से Bn-1 है, ये दो बॉक्सेस जो है ये खाली रह रहे हैं। तो अगर हम पहले बॉल से पूछें कि भाई आप किस बॉक्स में जाना चाहते हो, तो इन दो बॉक्सेस को छोड़ के उसके पास n-2 चॉइसेस हैं। वैसे ही सेकंड बॉल के पास भी n-2, थर्ड बॉल के पास भी n-2, mth बॉल के पास भी n-2 चॉइसेस हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट A टू सेट B, अगर इनके पास n-2 चॉइसेस हैं तो वो हो जाएगा n-2 होल की पावर m। और ये जो सीरीज है ये ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो दिस इज इक्वल टू n की पावर m माइनस nc1 इंटू n-1 की पावर m प्लस nc2 इंटू n-2 की पावर m। एंड ये ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन आएंगे इस फॉर्मूले में। उसके पीछे एक लॉजिक इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी है, तो ये मैं किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन आते जाएंगे और ये सीरीज तब तक चलेगी जब तक कि इसकी वैल्यू 1 नहीं हो जाती है ना। इसके बाद नेक्स्ट टर्म में 0 हो जाएगी, उसके बाद तो हमें आगे जाना नहीं है। तो इसकी वैल्यू जब 1 हो जाएगी तब तक ये सीरीज चलेगी। तो ये जो है दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शंस फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ये याद रखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आप अगर उसको m और n की टर्म्स में याद रखेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है याद रखना, उसको फिर अप्लाई करना तो उसमें गलती की संभावना रहती है। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शंस को। और ये जो तरीका है इसमें आपको फॉर्मूला नहीं ध्यान रखना है, जो प्रोसेस है उसको आप ध्यान रखेंगे तो फॉर्मूला करेक्ट लगेगा, ठीक है ना। तो लेट्स से ये जो क्वेश्चन है इसमें सेट A में 5 एलिमेंट्स हैं, सेट B में 3 एलिमेंट्स हैं और हमें नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शंस निकालना है फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो ऐसा क्वेश्चन JEE में आ चुका है पहले, इनफैक्ट 2 बार आ चुका है। तो इसको हम समझते हैं। तो जैसा हमने फॉर्मूले में भी देखा था, हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालेंगे फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो अगर हम देखेंगे A1 के पास इट्स लाइक 5 बॉल्स आर देयर, ये 5 बॉल्स हैं, ये 3 बॉक्सेस हो गए। तो A1 के पास 3 चॉइसेस हैं, फर्स्ट बॉल के पास 3 चॉइसेस हैं, सेकंड बॉल के पास अगेन 3 चॉइसेस हैं, ऐसे करते करते लास्ट या फिफ्थ बॉल के पास इसके पास भी 3 चॉइसेस हैं। तो ये सारी 3 की पावर 5 फंक्शंस हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस दे देंगे फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक है। अब इन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से हम वो फंक्शंस हटा दें जो कि ऑन टू नहीं है, जो कि इन टू हैं। तो जैसा मैंने बताया फॉर्मूले में प्लस माइनस साइन आएगा बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हम यही करते हैं। तो माइनस, अब इनमें से कोई एक एलिमेंट, इन तीन एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट या इन 3 बॉक्सेस में से कोई एक बॉक्स जो है वो खाली रहने वाला है। तो कौन सा बॉक्स खाली रहने वाला है ये तो हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास 3 तरीके हैं ना, जो बॉक्स खाली रहने वाला है वो कौन सा है। तो उसके लिए हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। तो 3 में से कोई भी एक बॉक्स हम चुन लेंगे जो कि खाली रहने वाला है। जस्ट एज्यूम कि वो B3 है, इनमें से कोई भी हो सकता है। मान लिया कि B3 बॉक्स जो है वो खाली रह रहा है। तो अब इनमें से हर बॉल के पास 2 चॉइसेस रह जाएंगी, क्योंकि उनको B3 में तो जाना नहीं है किसी भी बॉल को। इनमें से हर बॉल के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो B1 के पास चले जाए या B2 के पास चले जाए। तो इन सबके पास 2 चॉइसेस हो गई। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सच वेज इन विच दीज बॉल्स कैन बी पुट इनसाइड दीज 2 बॉक्सेस, वो 2 की पावर 5 हो गए, ठीक है। प्लस आप, आई होप कि आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि इन तरीकों में जो 2 की पावर 5 तरीके, उनमें वो तरीके भी काउंट हो गए हैं जिनमें हो सकता है B1 भी खाली रह जाए विथ B3, हो सकता है B2 भी खाली रह जाए विथ B3। तो इसलिए ये प्लस माइनस साइन जो है ऑल्टरनेटली आते हैं। तो अभी हमने देखा इनमें से कोई एक बॉक्स खाली रह रहा है। अब इनमें से कोई 2 बॉक्स अगर खाली रह गया तो उसके कितने तरीके होंगे। तो इनमें से कोई 2 बॉक्स हम चुन लें। तो 3 में से कोई 2 बॉक्स हमने चुन लिए। लेट से वो B3 है और B2 है। अब इन बॉल्स के पास, इन सारी बॉल्स के पास एक ही चॉइस है कि वो B1 में चले जाए, है ना। तो इसके पास भी, फर्स्ट बॉल के पास भी एक चॉइस है, सेकंड बॉल के पास भी, लाइक दैट फिफ्थ बॉल के पास भी एक चॉइस है। तो हम कह सकते हैं कि सभी के पास एक चॉइस है। तो देयर वुड बी 1 की पावर 5 चॉइसेस फॉर दीज बॉल्स। इससे आगे हम नहीं जाएंगे, जैसे मैंने बताया था। जैसे यहाँ पर 1 आ गया तो यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो दिस इज 243
minus 32 into 3 96 and this is plus 3c2 is 1. So if I further simplify it, this is 243 minus 93 which is 150. तो सेट A से सेट B में 150 ऑन टू फंक्शंस डिफाइन किए जा सकते हैं सच दैट सेट A हैज़ 5 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज़ 3 एलिमेंट्स. ठीक है.